हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह ताज़ा टेक की खबरें मैं आपके लिए लेके आया हूं और आज की जो खबरें है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ कोरोना वायरस के बारे में भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज है मंडे और मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मंडे और संडे को डिफरेंशिएट करना। जब से मैं वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहा हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा पिछले 1.5 हफ्ते से, अभी इस हफ्ते भी वर्क फ्रॉम होम चलेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। शायद आपके लिए भी होता होगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड है। जी हम सब लोग जानते हैं कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है आजकल, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ऐसे में एक कंपनी है GE, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च कंपनी है, और उन्होंने कहा है कि वो कुछ इस तरह के सेंसर्स बना रहे हैं जो कि स्मार्टफोन के अंदर डाले जा सकते हैं, जिसके थ्रू वो किसी सरफेस के ऊपर अगर कोरोना वायरस है तो आपके स्मार्टफोन के थ्रू आप पता लगा पाएंगे। तो ऐसे में इनके सेंसर्स कुछ उस तरह से काम करते हैं जिस तरह से माइक्रोस्कोप काम करते हैं बायोलॉजिकल लैब्स में। तो बहुत बड़ा क्लेम है, विच इज़ समथिंग ऑन दिस दे आर वर्किंग ऑन, बट प्रैक्टिकली अभी किसी भी फ़ोन में इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये एक बढ़िया खबर रहेगी। हालांकि किसी भी सरफेस से कोरोना वायरस कैच करना इज़ वेरी अनलाइकली। बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि उस तरह से कोरोना वायरस आपको होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन होते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, और अगली खबर यहाँ पे है PUBG के बारे में। जी हाँ, PUBG के क्रिएटर काम कर रहे हैं एक नए गेम के ऊपर, जो कि एक साई-फाई शूटर गेम होगा, जिसको कोड नेम वर्टिकल बोला गया है। और ये PUBG बैटल रॉयल जैसा नहीं है, अलग तरह का गेम है। हालांकि PUBG इज़ ऑल्सो कमिंग बैक, दे आर हायरिंग न्यू पीपल। तो यानी कि PUBG अब साउथ कोरिया का PUBG बन के इंडिया वापस आने वाला है। ऐसी खबरें पहले भी आई हैं और ये होने वाला है। प्रॉपर खबर सच्ची है तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर, और अगली खबर है यहाँ पे सैमसंग का एक्सक्लूसिव सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एडिशन, जो कि देखा गया है। यहाँ पे voice.com पे इस प्रोडक्ट की फ़ोटो डाली गई है, रेंडर है, ऑफिशियल रेंडर है। तो दिस फोन इज़ ऑल्सो कमिंग वेरी सून। क्या आप S21 में इंटरेस्टेड हैं? पता नहीं, शायद बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शन आते जा रहे हैं और नए फ़ोन्स आने वाले हैं। अभी मैं आगे बताऊँगा नए फ़ोन्स के बारे में, शायद उसके बाद आप इस फ़ोन के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बात करते हैं अब अगली खबर के बारे में, और अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। LG कंपनी, हम जानते हैं कि LG स्मार्टफोन डिवीजन बंद हो चुका है, लेकिन अब उनके जो फ़ोन है जो बहुत ही महंगे महंगे लॉन्च हुए थे, अब वो सस्ते सस्ते डील में आ रहे हैं। और सबसे लेटेस्ट डील आने वाली है कल फ्लिपकार्ट पे। जी हाँ, LG का एक ऐसा फ़ोन जिसमें डुअल डिस्प्ले है, एक वर्टिकल डिस्प्ले है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले है, और वो फ्लिप होता है। बहुत ही अलग तरह का स्वैग है उस फ़ोन का। तो LG का ये फ़ोन सिर्फ 30,000 में आपको मिलने वाला है कल। ये फ़ोन काफ़ी महंगा लॉन्च हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये फिलहाल सिर्फ 30,000 में मिलेगा। तो 40,000 रुपये का डिस्काउंट है। लेकिन इससे पहले कि आप लालच में आ जाएं कि भाई यार अलग तरह का फ़ोन है, बड़ा फ्लॉन्ट वैल्यू रहेगा, इसको तो हम लेते हैं, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने बोला है कि 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी और 5 साल की सर्विस आपको मिलेगी। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम तो नहीं है, इन दोनों चीज़ों के थ्रू पता चलता है कि आपको वारंटी मिल जाएगी। लेकिन जब एक कंपनी फ़ोन बनाना बंद कर देती है तो उनकी पार्ट सप्लाई भी शॉर्ट हो जाती है, और ऐसे में अगर आपका फ़ोन का डिस्प्ले टूटता है, कुछ और चीज़ टूटती है, तो लेटर ऑन, अभी नहीं शायद 1 साल के बाद, आपको पार्ट सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि अगर आपका LG विंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई और उसका कोई पार्ट चाहिए आपको, तो वो पार्ट काफ़ी दिनों में आपको मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी उस फ़ोन को बना नहीं रही है, और ऐसे में उसकी पार्ट सप्लाई में टाइम लग सकता है, दिक्कत हो सकती है, और वो प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। बट अगेन यू नेवर नो, अगर आपका फ़ोन ख़राब नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में आप LG विंग के लिए एज सच एज अ फ़ोन तो जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें कि सर्विस कैन बी अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, और ये है Redmi Note 10 सीरीज़ के फ़ोन, जिसमें लोगों को डिस्प्ले के टच इश्यूज आ रहे हैं, फ्लिकरिंग का आ रहा है, और Xiaomi इज़ वर्किंग ऑन अ फिक्स, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि डार्क मोड में या फिर डार्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आई थिंक कंपनी इज़ वर्किंग ऑन दैट फिक्स। हालांकि हमें अभी तक Redmi Note 10 सीरीज़ के किसी भी फ़ोन के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को आ रहा है, तो इट मस्ट बी अ जेन्युइन इशू आई वुड से। तो वो एक ऐसी बात है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्च के बारे में। Xiaomi के फ़ोन्स होने वाले हैं लॉन्च, और ये फ़ोन्स हैं Mi 11 सीरीज़, यानी कि Mi 11, Mi 11X एंड
आई थिंक मी 11X, मी 11 Pro एंड मी 11 अल्ट्रा, ये 3 फ़ोन पक्का आने वाले। अल्ट्रा 70,000 रुपये के आसपास होगा। मी 11X इज़ गोइंग टू कम्पीट विद iQOO 7, तो इस तरह से कहा जा रहा है। और मी 11 Pro इज़ गोइंग टू कम्पीट विद OnePlus 9 Pro। तो देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 888 वाले ये फ़ोन्स आने वाले हैं। तीनों ही फ़ोन्स में स्नैपड्रैगन 888 मिलेगा और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन फीचर्स के मामले में बहुत कुछ मिलेगा। ये सारे फ़ोन 23 अप्रैल को लॉन्च होंगे। आज मनु कुमार जैन जी ने एक अपडेट भी डाला है, Xiaomi is preparing for a big launch this month and I hope कि ये फ़ोन बढ़िया होंगे। और मतलब मैं तो मी 11 अल्ट्रा के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि वो फ़ोन 70,000 का होगा क्योंकि वो पूरा का पूरा बन के आएगा इंडिया में, यानी कि पूरा इंपोर्ट होगा। जबकि मी 11X एंड मी 11 Pro इंडिया में बन सकते हैं, यानी कि मेड इन इंडिया फ़ोन हो सकते हैं। तो इस वजह से वो वाला फ़ोन थोड़ा महंगा होगा क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेड फ़ोन। दोस्तों बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका की तरफ से है। यहाँ पे एक रिसर्च के अंदर बोला गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग की रिपोर्ट्स आई हैं जिन लोगों के अंदर जिनको कोविशील्ड लगाया गया है, वो बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत ही कम लोगों को ऐसा हुआ है, ऐसा कंपनी का कहना है। लेकिन हाँ, अगर कम लोगों को भी होता है तब भी एक वरी तो बन जाता है बाकी सब लोगों के लिए। तो ऐसे में अगर आपको वैक्सीन लगवाना है जो कि आपको लगता है कि भाई 1 महीने के गैप में लगना चाहिए, उसको शायद 1.5 महीने या फिर 9 वीक्स कर दीजिए, ऐसा गवर्नमेंट का खुद कहना है। तो ऐसे में आप थोड़ा गैप लेंगे तो शायद वो बेहतर रहेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टेक फैक्ट ऑफ द डे। टेक फैक्ट ऑफ द डे इतना बढ़िया है, इतना अमेजिंग है कि मुझे खुद इस बारे में नहीं पता था। हमने iTunes यूज़ किया है, कुछ लोग जो यहाँ पे मैक यूज़ करते हैं उन्होंने iTunes यूज़ किया होगा। क्या आपको पता है कि iTunes की टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसा लिखा होता है कि अगर आप iTunes को यूज़ कर रहे हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यू आर एग्रीइंग दैट यू विल नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स आउट ऑफ इट। अरे भाई, iTunes के सॉफ्टवेयर से कैसे कोई न्यूक्लियर वेपन बना सकता है? लेकिन ऐसा मेंशन किया गया है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि अगर आप iTunes यूज़ करते हैं तो आप डेवलपमेंट, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर, मिसाइल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं कर सकते हैं इससे। पता नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन एप्पल ने ऐसा डाला है। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो राज होगा इसके पीछे। लेकिन हाँ, वो पता हम और लगाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट था तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए, ये आप ही के कमेंट्स हैं जो बहुत बढ़िया कमेंट्स हैं, हम फीचर करते हैं। साथ ही साथ GTU टेक हंट के अंदर जीतने के लिए ढूंढिए उसे, कमेंट में लिखिए, टाइम स्टैम्प लगाइए और अपना सोशल मीडिया ID जरूर मेंशन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।